जय मसीह की। सबको प्रभु के नाम में इस दोपहर में मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लोग किस तरह से यीशु ने एक बड़े चमत्कार को किया, इस बात को हम लोग प्रभु के वचन में देखेंगे। और प्रभु का वचन हम लोग 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने कैसे रोटी और मछलियाँ दी, इस बारे में देखने से पहले आइए हम प्रभु के नाम में प्रार्थना करें कि वह हमारी आँखों को और हमारे दिलों को और हमें वो प्रेरणा दे जिस सच्चाई को हम बताना चाहते हैं उसको बताने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता मदद करें। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय जो लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु तो उनको अगुवाई कीजिए, उनको बल दीजिए, उनको शक्ति दीजिए और आपके ताकत से उनको भर दीजिए, ताकि प्रभु आने वाले दिनों में वो तेरे बेटे और तेरी बेटी होके जीने वाले बन सके। प्रभु अभी तक तूने उनको संभाला है, धन्यवाद देते हैं प्रभु। उन 4,000 के ऊपर जितने लोगों ने प्रभु मेरे वीडियोस को देखा है प्रभु, और बहुत से लोगों ने इसे सब्सक्राइब भी किया, और उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु मुझे सब्सक्राइब से ज़्यादा प्रभु का वचन ये लोग सुने, यही हम तुझसे विनती और याचना करते हैं। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु लोग सुनने वाले, देखने वाले और आगे बढ़ने वाले बन सके। आत्मिक जीवन में प्रभु वो तेरे वचन को पढ़ने वाले बन सके, उनकी सहायता कीजिए। उनके परिवार में से सारे दुखों को निकाल के, दुष्ट आत्माओं को निकाल के तेरी आत्मा की शक्ति को भर दीजिए। अभी तक संभाला, आगे भी संभालिए। आपको धन्यवाद देते हुए यीशु आपके ही नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक हॉस्टल था, एक सच्ची घटना है। और उस हॉस्टल का जो फाउंडर था करीबन 300-400 बच्चों को हर दिन भोजन की व्यवस्था कराने का जिम्मेदारी उस वार्डन के ऊपर थी। और उसने खुद गरीब बच्चों को अपने एक जगह पे जमा करके और उनको हर दिन वो खाना पीना और उनके रहने की व्यवस्था और उसी तरह से स्कूल की व्यवस्था भी कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसके बच्चों को खिलाने के लिए या हॉस्टल के बच्चों को खिलाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके इस संस्था का, इस सेवा का उसने आरंभ किया था। और जब उसके पास सुबह में जब बच्चों के लिए नाश्ता देने के लिए समय नहीं था, यानी वो कुछ नहीं था, तभी उसने सब बच्चों से मिलकर कहा कि बच्चे लोग परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको सुबह में खाना देने वाला है। बहुत से लोग जो वहाँ के काम करने वाले लोग थे, उनको भी आश्चर्य लग रहा था और वे नहीं जानते थे कि अभी क्या होगा, और सब लोग निराशा की ओर देख रहे थे। और जब बच्चे लोग प्रार्थना कर रहे थे, तभी 7 बजे किसी ने दरवाजे को खटखटाया, और खटखटाते ही सामने 2-3 लोग थे, और उन्होंने आके कहा कि हमारी जो गाड़ी है जिसमें दूध और ब्रेड है वो आप लीजिए, क्योंकि हमारी गाड़ी, जो हमारा ट्रक है या हमारा जो टेम्पो, वो पंक्चर हो गया है और उसको हम आगे नहीं ले जा सकते, और अगर दोपहर तक थोड़ा भी देर हो जाता है तो वो दूध खराब हो सकता है, और इसके लिए मेहरबानी से आप ये क्या कीजिए, ये सब ब्रेड और दूध आपके बच्चों को दीजिए। और तभी उस व्यक्ति ने, प्रभु के सेवक ने प्रभु के नाम को धन्य कहा, और सारे बच्चों ने भी ये विश्वास किया कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। और उसी तरह से यहाँ पे हम लोग जब लूका के अध्याय 9 उसका 12 से 17 में देखेंगे, यहाँ पर भी ऐसी एक परेशान थी। यहाँ पे 200 या 300 लोग नहीं, लेकिन 5,000 से भी ज़्यादा लोग थे। और कैसे यीशु मसीह ने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, उस कहानी में और इस कहानी में और आपके कहानी में आज परमेश्वर कैसे पूरा करेगा, ये आप अगर विश्वास करेंगे तो जरूर पूरा होगा।
तो आइए हम पढ़ेंगे लूका उसका 9 और 12 से 17 वचन हम लोग पढ़ेंगे। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा 12 शिष्यों ने आके उससे कहा, भीड़ को विदा करो कर चारों ओर गांव-गांव और बस्तियां जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं है, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। वे लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और जब सबको बैठा दिया तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़कर चेलों को देता गया और लोगों को परोसे। तब वो सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भर दी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस 5,000 को रोटी खिलाने की कहानी या घटना सिर्फ लूका ने ही नहीं लिखी, लेकिन मत्ती ने, मार्क ने और यूहन्ना ने भी लिखी है। और यूहन्ना उसका 1 से 14 अगर आप पढ़ेंगे तो ये रोटी जो थी एक छोटे लड़के के पास थी। यूहन्ना 6 उसका 1 से 14 में इस कहानी को हम लोग अगर देखेंगे, ये क्यों मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो भीड़ बहुत होने से तो उन्होंने कहा कि वचन 5 में 6 के 5 में, हम उनके लिए भोजन कहाँ से रोटी मोल लाएंगे। उसने उसे परखने के लिए कही थी, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या करेगा। 7 वचन में लिखा है कि फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी, उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। तो यहाँ पे उस समय के 200 दिनार जो पैसे का मोल था, वो करीबन 5,000 लोगों को खाना खिलाने के लिए वो यानी बस हो सकता था। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, लेकिन 9 में कहता है कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। यहाँ पे हम लोग इस कहानी में देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे हजारों मील तक लोग उसके वचनों को सुनने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको छूने के लिए और उससे बात करने के लिए आते थे, क्योंकि उसको देखते ही लोगों को मन में खुशी होती थी, उसको छूते ही लोग चंगा होते थे, उसके बातों से लोग चंगा होते थे, उनकी बातों से सुन के उनको खुशी होती थी, क्योंकि सारे जहान में उनको प्यार करने वाला कोई नहीं था, सिर्फ यीशु मसीह ही थे। आज आपको और हमको, हम सबको प्यार करते हैं यीशु मसीह। आपके माता पिता आपसे प्यार नहीं करते, चिंता मत कीजिए, आपका पिता यानी यीशु मसीह आपको प्यार करता है। आपको प्यार करने वाले आपको प्यार नहीं करते, चिंता मत कीजिए, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आपके दुश्मन आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। चाहे आप उससे प्यार करो या ना करो, लेकिन वो आपसे प्यार करता है। और इसके लिए जब यीशु मसीह ने उस भीड़ को आंखें उठाकर देखा, तो हम लोग देखें कि जैसे कि लूका में पढ़ा था कि वो शिष्य जो थे, उसके जो डिसाइपल थे, उन्होंने यीशु से कहा कि इनको आसपास के गांव में हम लोग भेज देंगे ताकि वो अपने खाने का जो व्यवस्था वो लोग करेंगे, और जिसके वजह से हमको भी तकलीफ नहीं होगी और उनको भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि उनको खाना तुम ही दो, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो क्या करने वाले थे। और यीशु मसीह ने इससे पहले ये कार्य कभी नहीं किया था, लेकिन इसके बाद और एक बार उसने कार्य किया था, और इसके लिए वे नहीं जानते थे कि ये क्या करेंगे। और तभी उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक लड़का है और वो लड़का के पास 5 जौ की रोटी है और उसके पास 2 मछलियाँ हैं। और जब यीशु मसीह ने ये बात सुनी
तो उसने कहा कि लोगों को बैठा दो, और वहाँ पे हमने देखा कि सबको उसने 50-50 और 100-100 के ग्रुप में उसने बिठाया। तो किस तरह से खाने को लोगों को हमको बिठाना चाहिए, सिस्टम से हमको उनको खाना देना चाहिए। आज जब हमारे शादी या ब्याह में 1000 लोग आते हैं तो हमें व्यवस्था में कभी कभी पानी कमी हो जाती है, कभी कभी खाना कम हो जाता है, कभी कभी वेस्टेज बहुत हो जाता है। और ऐसे समय में यीशु मसीह ने किस तरह से खाने का हम लोग इस्तेमाल करें ये भी बताने के लिए उसने सबको एक एक लाइन में बिठाया। और वो केवल 5000 नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पुरुषों की संख्या 5000 थी ऐसा बताया गया है, क्योंकि उनके साथ में बच्चे और स्त्रियों का नंबर नहीं लिखा गया, क्योंकि उस काल में बच्चों और स्त्रियों को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। और इसलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि डिसिप्लिन लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, और उसने सबको लाइन में बैठने के लिए कहा। और आगे हम भी अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लाना चाहिए, और डिसिप्लिन सीखने के लिए हमको चींटियों के पास जाना चाहिए, क्योंकि जब हम नीति वचन के 6:6 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, हे आलसी तू उस चींटी के पास जा और उसे सीख ले कि कैसे जीना चाहिए। चींटी का जीवन हमने बहुत से बार देखा है, लेकिन उसके ऊपर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। जब भी कभी चींटियां दीवार के ऊपर चलती है तो वो कभी भी अलग अलग नहीं चलती, बल्कि एक लाइन में चलती है। ये डिसिप्लिन है उनका। और जब वो खाना खाने के लिए वो एकजुट करके मेहनत करती है, और पूरा 8 महीना वो काम करके अपने खाने को जमा करते रहते हैं, और 4 महीना बारिश के समय में वो अपने खाने में अपना समय वेस्ट ये करती है। और उसी तरह से वो जब घर बनाते हैं, उनके कॉलोनीज कहा जाते हैं, उनके कॉलोनीज में भी कभी भी पानी या बाढ़ नहीं आती, क्योंकि एक आधुनिक रीति से, वो नए नियम के रीति से वो हमेशा अपने घरों को बनाते और बिगाड़ते रहते हैं, क्योंकि जैसे मौसम आएगा और वैसे ही वो अपने घर को भी बदलते रहते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पुराना एक जो कीटक है, या ये जो छोटा सा प्राणी है, ये सबसे पुराना प्राणी है, जो शुरू के आरंभ से लेके अभी तक वो कभी भी बदला नहीं, और उसके काम में भी कोई बदलाव नहीं आया। और इसके लिए हमारे जीवन में भी हमको डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए। और आगे यीशु मसीह ने क्या किया कि उस बच्चे के हाथ से फिलिप और अंद्रियास ने रोटी लेके उसको यीशु को दिया। बहुत से बार मैं सवाल करता हूँ कि ये 5000 रोटी कैसे क्या हो गए, जबकि ये 5 रोटी और 2 मछली थी। तो बहुत से लोग कहते हैं कि प्रार्थना करने की वजह से। तो मैं उससे सवाल करता हूँ कि फिर तुम प्रार्थना करके 5000 रोटी क्यों नहीं बना सकते? तो कहते कि विश्वास नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे अगर हम लोग वचन को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे वचन में लिखा है कि सब लोगों को बैठा दो। उस जगह घास थी, जब तब लोग बैठे। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी, बैठ गए, स्त्रियों की संख्या नहीं। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके उसको बांट दी। तो यहाँ पे है वो सीक्रेट। तो ये 5000 होने की घटना जो क्यों घटी, तो यहाँ पे एक बात आपको मैं आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस लड़के ने उस रोटी को शिष्यों के हाथों में दिया, और शिष्यों ने जाके यीशु मसीह के हाथों में दिया। और जब यीशु मसीह ने उसको हाथों में लिया, प्रार्थना किया, और वो बांटता गया, और वो 5000 हो गए। अब जानते हैं इसके सीक्रेट क्या है? आपके पास कोई तकलीफ है, आप उसे क्या करो, यीशु के हाथ में दे दो। वो तकलीफ निकाल के आपको आशीष देगा। आपके जीवन में वो आपको आशीष से भरेगा आपका जीवन। क्योंकि मूसा भी जब वो बड़े राजा, जो पावरफुल राजा, बुद्धिमान राजा फिरौन के पास जाने के लिए कहा, अरे मैं कैसे जाऊं? तभी परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी।
तो उसने सबसे पहले उससे कहा कि उस लाठी को तुम मेरे हाथ में दो। दाऊद से पूछा कि तेरे हाथ में क्या है? तो उसने कहा कि मेरे पास गलोर है, उसको तुम मेरे हाथों में दो। आज आपके पास जो भी है उसको परमेश्वर के ऑफरिंग बॉक्स में डालो और फिर देखो परमेश्वर आपको कैसे आशीष देता है। हमारी चिंता, हमारे दुखों को, हमारे कठिनाइयों को, हमारे परेशानियों को यीशु मसीह के हाथ में जब देंगे, जिस हाथों ने हमको बनाया है वो हाथ क्या करेंगे? उस सारे तकलीफों को बाजू में रख के आपको आशीषों से भर देंगे। वो कहते हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। जब आप क्रूस पे देखते हैं हाथों को फैला के, वो कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम मुझे कितना प्यार करते हो। और आज यीशु मसीह हमें विश्वास में बढ़ाना चाहते हैं। जो चेले 3 से 3.5 साल तक उसके साथ में रहे, लेकिन फिर भी उस पे वो शक करते रहे कि क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? 5,000 रोटी 5 लोग खा सकते हैं? क्या आज के ज़माने में ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है अगर आपने यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन को दे दो। और तब हम लोग देखते हैं कि मूसा ने जब अपनी लकड़ी यीशु के परमेश्वर के हाथों में दी तो उसने 10 चमत्कार किए। दाऊद ने जब अपने हाथों के वस्तु को ये परमेश्वर के हाथ में दिया तो उसने गोलियत को मार गिराया। और उसी तरह से आपके जीवन में जो कुछ भी है प्रभु को दीजिए, प्रभु उसको बना के मजबूत करके आपके हाथों में देगा। कोई भी ताकत आपके खिलाफ नहीं लड़ेगी, चाहे वो दुष्टात्मा हो, दुष्शक्ति हो, किसी ने आपके माटा मंत्र किया हो, किसी ने आपको तकलीफ दिया हो, कोई भी दुष्ट शक्ति यीशु के नाम से आपको छू नहीं सकती। लेकिन अपने जीवन को, आपके दिल को, आपके मन को, अपनी बुद्धि को यीशु मसीह परमेश्वर को आप दीजिए। क्योंकि जब तक हम पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से, पूरे ताकत से हम परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे, तब तक हम लोग उसके पास से हम कुछ नहीं पा सकेंगे। हम लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा कराटे फाइटर कौन था? ब्रूस ली। और जब मैं उसको देखता था तभी मैंने सोचा कि इसमें इतनी ताकत और इतनी बुद्धि और इतना स्पीड कहां से आया। और जब मैंने जाना कि उसका सीक्रेट क्या था, जब वो अपना हाथ मारता था, अपने हाथ को चलाता था, तो पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राणों से और पूरे आत्मा से उसके ऊपर उसका कॉन्सेंट्रेट होता था। और जब इस तरह से उसने अपने पैरों के ऊपर प्रैक्टिस किया तो पूरे बुद्धि, शक्ति, प्राणों से, अपने शरीर, आत्मा, प्राणों से उसने उस पर कॉन्सेंट्रेट किया। उसी तरह से जब आप अपने परमेश्वर पे पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राणों से प्यार करोगे तभी परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। लेकिन उसने अपने हाथों, पैरों पे, सब पे ब्रूस ली ने विश्वास किया, लेकिन आज ब्रूस ली जिंदा नहीं है। लेकिन आज आप परमेश्वर पे विश्वास करोगे तो आप जिंदा रहोगे, स्वर्ग तक जाने तक आप जिंदा रहोगे। और इसके लिए जब हम अपना जीवन समर्पण यीशु मसीह को देते हैं तभी परमेश्वर हमको क्या करता है? अपने हाथों से वो हमको उठाता है, हमको उस कीचड़ से निकाल के पत्थर पे वो बिठाता है, हमको धोता है, अपने लहू से वो शुद्ध करता है। क्योंकि हमारे लहू में पाप है, हमारे लहू में गंदगी है, हमारे लहू में व्यभिचार है, हमारे लहू में बुराइयां है, हमारे लहू में दूसरों को ठेस पहुंचाने की एक बुरी ताकत है। उस ताकत को धोने के लिए यीशु मसीह का लहू हमारे लहू में आना चाहिए। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि 5,000 लोगों ने खाना खाया। सिर्फ 5,000 नहीं, बल्कि वो करीबन बेटा, बेटी और उसके पत्नी, ये सब मिलाए तो करीबन 7,000 के करीबन हो सकते हैं। लेकिन आज आपके दुनिया में, आपके जीवन में कितना भी तकलीफ हो, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। आप ही के हाथों से
आपको वो मजबूत बनाने के लिए तैयार है। लेकिन आप अपने बुद्धि से मत चलिए, ये बुद्धि यीशु को दीजिए, ये ज़बान यीशु को दीजिए। ये ज़बान अगर आप देंगे तो उस ज़बान पे आप मजबूत रहिए। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, क्या आप मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे? आपके जीवन को यीशु मसीह छूने वाला है, आपके परिवार को यीशु मसीह आज छूने वाला है। आपके घर में अगर कोई कोरोना का बीमार व्यक्ति है, वो चंगा होने वाला है। आप अगर विश्वास करेंगे, यीशु को अपना जीवन दो। मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह, मैं आप पे विश्वास करता हूँ, आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं, आप सब कुछ संभव करने वाले परमेश्वर है। मेरे घर में जो गरीबी है, जो बीमारियां है, जो मुसीबतें हैं, यीशु आपके नाम से निकालिए बाहर करके। प्रभु, आपकी शांति, आपका समाधान और आपकी दया मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे दिल में आने दीजिए। आप मेरे लिए मारे गए, ये मैं विश्वास करता हूँ। मेरे लिए गाड़े गए, ये भी विश्वास करता हूँ। मेरे लिए जी उठे, इस पे भी मैं विश्वास करता हूँ। और आप आने वाले हैं, इस बात को मैं कभी नहीं भूलता हूँ। आप आएंगे, मुझे भी ले जाएंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। आपने मुझको माफ़ किया, धन्यवाद यीशु। आपने मुझको चंगा किया। यीशु, आपके ही नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको शांति दे रहा है। आप हिम्मत ना हारना। अभी से, इसी क्षण से यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए। अभी इसी समय से यीशु मसीह आपको आशीष दे रहे हैं। आमीन। धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे।